हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं जनरल इंग्लिश का जो 9th लेसन है आई एम जॉयज ब्रेन, इसके क्वेश्चन आंसर, और ये है सेकेंड पार्ट। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट में हमने प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 10 तक आपको आंसर समझाए थे, लेकिन इसके जो टोटल क्वेश्चन है वो 16 हैं। इसलिए ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें 11 से लेके 16 तक के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हमने कंप्लीट करवाया है 9th लेसन के। तो चलिए, यानी कि आज हम 9th लेसन को इसमें फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखें कि जो 11वां क्वेश्चन है वो है व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक। व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक, हाउ डज इट वर्क। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो हमने न्यूरॉन की स्पेलिंग लिखी हुई है ये थोड़ा ध्यान नहीं हमको रहा है, इसलिए लास्ट में इसमें ई है। ई आपको कट कर देना है, यहाँ पर ई नहीं है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हाट डज, व्हाट माने क्या, लुक लाइक यानी कि हाउ डज ए न्यूरॉन लुक लाइक, हाउ डज इट वर्क। व्हाट डज इट ए न्यूरॉन लुक लाइक यानी कि जो न्यूरॉन है वो कैसे दिखते हैं। यहाँ पर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हाउ होगा व्हाट की जगह पे, तो ये भी गलती हो सकता है हमसे हो गई हो, तो इसको आपको ख्याल रखना है। हाउ डज ए न्यूरॉन लुक लाइक ऐसा होगा, हाउ डज इट वर्क यानी कि न्यूरॉन देखने में कैसे लगते हैं या कैसे दिखाई देते हैं, हाउ डज इट वर्क और ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए देख लीजिए। ए न्यूरॉन लुक्स लाइक ए स्पाइडर अटैच्ड टू ए फिलामेंट। एक न्यूरॉन एक मकड़ी की तरह दिखाई देता है, अटैच्ड टू ए फिलामेंट जो अपने मकर जाले में बैठी होती है। फिलामेंट का मतलब होता है तंतु, यानी कि एक मकड़ी, स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी, और अटैच्ड जो जुड़ी होती है अपने फिलामेंट से, यानी उसका जो जाला होता है उससे। लुक्स मीन्स होता है दिखना, लाइक ए स्पाइडर अटैच्ड टू ए फिलामेंट, एक न्यूरॉन मकड़ी की तरह दिखाई देता है जो अपने जाले के बीच में बैठी होती है। द स्पाइडर इज सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। मकड़ी जो जाले में बैठी होती है उस स्थिति में जो मकड़ी है वो न्यूरॉन की सेल कोशिका की जो बॉडी होती है, यानी कि सेल बॉडी होती है। द फिलामेंट, और जो फिलामेंट यानी कि जो मकड़ी का जाला होता है उसे यहाँ पे तंतु कहा जाता है। फिलामेंट में तंतु वो क्या है, एक्सॉन है, एंड द रूट लाइक लेग्स, और वो उसके न्यूरॉन के पैर यानी कि जड़ें हैं। आर द डेंड्राइट्स यानी कि उसमें जो जड़ें और पैर की भांति जो संरचना है उन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। इस बात को ख्याल रखिए। द लेग्स पिक अप ए सिग्नल फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड पास इट टू द बॉडी। लेग्स यानी कि जो न्यूरॉन के जो पैर हैं, जो जड़ें हैं, वो सिग्नल प्राप्त करती हैं फ्रॉम एडजेसेंट न्यूरॉन्स। एडजेसेंस का मतलब होता है जुड़े हुए न्यूरॉन्स से, यानी कि पास का जो न्यूरॉन है उसे सिग्नल को प्राप्त करते हैं, एंड पास इट टू द बॉडी, और बॉडी के जिस हिस्से को भेजना होता है उसको ये सिग्नल भेज दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई हमारे हाथ में या बॉडी किसी भी जगह पर हमें सुई जो हो जाए तो हमारा मस्तिष्क तुरंत प्राप्त कर लेता है कि कोई सुई चुभा रहा है, और हमारे हाथों को सिग्नल देता है कि आप वहाँ पर जाके देखो कि क्या सुई है कुछ और है। तो हम वहाँ पर देखते हैं और खुजली करके देखते हैं ताकि वो जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसा ही यहाँ पर कहा जा रहा है। देन द सिग्नल इज पास्ड अलॉन्ग द फिलामेंट, और ये जो सिग्नल हैं उन तंतुओं जो कि एक मकर जाला है उसके माध्यम से इन सिग्नल को पास किया जाता है, एंड इज ट्रांसमिटेड टू एन अनदर न्यूरॉन, और दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र किया जाता है बाय स्पार्क गैप अरेंजमेंट। और यहाँ पर आप देखिए कि जो एक न्यूरॉन और जो दूसरे न्यूरॉन होते हैं उनके बीच एक गैप होता है। न्यूरॉन्स डू नॉट टच वन अनदर, और एक न्यूरॉन यानी एक तंत्र का तंत्र दूसरे तंत्र का तंत्र को कभी भी टच नहीं करती है। तो ये फ्रेंड्स मेरा मानना है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसके मीनिंग्स आप देख लीजिए। फिलामेंट जैसा कि आप तंतु यानी कि मकर जाला का रूप यहाँ पे दिया गया है, हालांकि फिलामेंट में इस होता है तंतु। ट्रांसमिट का मतलब होता है संप्रेषित करना, और स्पार्क गैप का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बीच में एक निश्चित गैप होना ताकि स्पार्किंग ना हो पाए। और टच माने छूना, और अनदर माने दूसरा, और यहाँ पर देख लें कि स्पाइडर मीन्स होता है मकड़ी, और फिलामेंट मीन्स तंतु, और सेल बॉडी का मतलब होता है कोशिका की संरचना या कोशिका का शरीर, और एक्सॉन एक आकृति है, तंत्र का तंत्र की एक हिस्सा है। पिकअप का मतलब होता है लेना, सिग्नल मीन्स संकेत, और एडजेसेंस मीन्स होता है संबंधित या जुड़ा हुआ। न्यूरॉन मीन्स न्यूरॉन ही होता है।
तो यहाँ पर मेरा मानना है ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। हाउ डज द ब्रेन मेक अप फॉर इट्स इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। हाउ माने कैसे, एक ब्रेन मेकअप फॉर इट्स इनएबिलिटी, अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाता है। ब्रेन अपनी जो क्षमता है, अक्षमता, इनएबिलिटी का मतलब होता है अक्षमता, टू रिप्रोड्यूस को कैसे बढ़ाता है। हाउ डज द ब्रेन मेक अप फॉर इट्स इनएबिलिटी, यानी कि ब्रेन अपनी जो अयोग्यता है उसको कैसे रिप्रोड्यूस, उसको कैसे बढ़ाता है या उसको कैसे निर्मित करता है। तो चलिए देख लीजिए इसका आंसर। द नंबर ऑफ सेल्स इन द ब्रेन आर इनॉर्मस सच एंड इफ 1000 सेल्स डाई। यहाँ पर देखिए द नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सी कोशिकाएं इन द ब्रेन, मस्तिष्क में, आर इनॉर्मस, बहुत बड़ी होती हैं। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ी होना या विशाल होना। एंड इफ 1000 सेल्स डाइज, और यदि हजारों कोशिकाएं मर जाती हैं, इफ 1000 सेल्स डाई, यदि हजारों कोशिकाएं मर जाती हैं, 1000 अदर में नेवर नोटिस द लॉस, तो हजारों अन्य कोशिकाओं को इसकी जानकारी भी प्राप्त नहीं होती कि कोई नुकसान हुआ है। थस इस प्रकार इट कंपेंसेट एंड मेक अप फॉर इट्स इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और इस तरह से कंपेंसेट का मतलब होता है कि नियंत्रण स्थापित कर लेना या आपसी तालमेल बना लेना, एंड मेक अप फॉर इट्स इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, और ये सब अयोग्यता होने के बाद, यानी कि ये हानि होने के बावजूद भी वह मस्तिष्क अपने काम को लगातार करता रहता है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है लगातार करते रहना। यानी कि अगर सीधी सी बात है, अगर हम ऐसा बोलें कि हमारे जो मस्तिष्क है उसमें हजारों कोशिकाएं होती हैं और उनमें से कुछ ना कुछ नष्ट होती रहती हैं, लेकिन जितनी नष्ट हो जाती है उससे जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं वो पैदा हो जाती हैं नई, और जो अन्य कोशिकाएं हैं उनके माध्यम से काम चलता रहता है। इसलिए हमारे जो मस्तिष्क का जो संवहन है और जो सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम है कभी भी रुकता नहीं है और ना ही कोई समस्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में। What happens when a large number of brain cells are destroyed? What happens, क्या होता है, when, जब a large number of brain cells, जब मस्तिष्क की ढेर सारी या बहुत सारी कोशिकाएं are destroyed, नष्ट हो जाती हैं। तो देख लें यहाँ पर large number मीन्स होता है बड़ी मात्रा में, और ब्रेन सेल्स का मतलब की कोशिकाएं, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना। व्हाट हैपन्स क्या होता है या क्या घटित होता है, क्या घटित होता है जब मस्तिष्क की काफ़ी सारी कोशिकाएं या बड़ी संख्या में कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो देख लीजिए, व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स ब्रेन आर डिस्ट्रॉयड, जब मस्तिष्क की कोशिकाएं बड़ी संख्या में नष्ट हो जाती हैं, सिम्टम्स ऑक्योर सच एज पर्सन सेंस ऑफ स्मेल माइट डिमनिश, तब जो सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण, सिम्टम्स ऑक्योर तो सिम्टम लक्षण दिखाई देते हैं, सच एज जैसे कि ए पर्सन सेंस ऑफ स्मेल, एक व्यक्ति के सूंघने की जो क्षमता होती है वो डिमनेस, डिमनेस का मतलब होता है धीमी पड़ जाना, यानी उसको सूंघने में सही चीज़ का मालूम नहीं होता है कि ये महक किस चीज़ की आ रही है, किस चीज़ की गंध आ रही है। हिज टेस्ट कुड बिकम लेस एक्यूट, और उसकी जो टेस्ट करने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, एक्यूट का मतलब कमज़ोर हो जाना। हीयरिंग फेड, और उसको सुनाई भी कम देने लग जाता है। द पेशेंट माइट नोटिस हिज अटेंशन स्पैन डिमिनिशिंग, जो रोगी होता है उसको ये सभी चीज़ें में धीरे धीरे कमी महसूस होने लग जाती है। स्पैन का मतलब होता है, स्पैन डिमिनिशन का मतलब कमी का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इसका आंसर है ये, और मेरा मानना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। What are the functions of two hemispheres of the brain? यानी हमारे जो मस्तिष्क के जो दो हेमिस्फीयर हैं, दो गोलार्ध हैं, उनके काम क्या हैं। यहाँ पर फंक्शंस यानी कि उनके काम क्या हैं। What are the functions of two hemisphere? What are the functions, काम क्या है of the two hemispheres of the brain? मस्तिष्क के जो दो गोलार्ध होते हैं लेफ्ट और राइट, उनके काम क्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। फंक्शंस में होता है काम और हेमिस्फीयर में होता है गोलार्ध है। तो यहाँ पर देख लीजिए, द ब्रेन हैज़ टू डिस्टिंक्ट हेमिस्फीयर, ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं, दो गोलार्ध होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब जुड़े हुए दो गोलार्ध होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, यानी कि एक बायां हेमिस्फीयर बायां गोलार्ध और दूसरा राइट हेमिस्फीयर यानी कि दायां गोलार्ध। द लेफ्ट हाफ कंट्रोल्स सच ऑफ द एक्टिविटी
ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी, और इनका जो नियंत्रण होता है हमारे शरीर में उल्टा होता है, यानी कि जो दाएं तरफ का जो राइट हैंड साइड का हेमिस्फीयर है वो हमारे शरीर के लेफ्ट हैंड की बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको नियंत्रित करता है, और जो राइट हैंड का गोलार्ध है वो हमारे बॉडी के लेफ्ट हैंड के जो पार्ट्स हैं, पैर वगैरह, हाथ वगैरह, उनको नियंत्रित करता है। तो ये आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, द लेफ्ट हाफ जो बाएं तरफ का गोलार्ध है कंट्रोल्स नियंत्रित करता है मच ऑफ द एक्टिविटी, बहुत सारी गतिविधियों को, एक्टिविटी मीन्स गतिविधियाँ, ऑन द राइट साइड यानी कि राइट साइड दाएं साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के दाएं साइड के हिस्से की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। विथ राइट हैंडेड पीपल, और ऐसे लोग जो राइट हैंडेड पीपल हैं यानी कि जो दाएं हाथ से काम करते हैं, द लेफ्ट हेमिस्फीयर इज डोमिनेंट, उनका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, बायां गोलार्ध है, वो महत्वपूर्ण होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना या प्रमुख होना, ऐसा आप मान सकते हैं। द लेफ्ट इज द रिवर्स इज ए फैक्ट, और इसी तरह जो बाएं हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ में उल्टा होता है, यानी कि उनका दायां मस्तिष्क काम करता है, दायां गोलार्ध काम करता है, राइट हैंड हेमिस्फीयर। ब्रेन राइट हेमिस्फीयर, ब्रेन का जो राइट हेमिस्फीयर है इज म्यूट, वो बंद रहता है सामान्य तौर पे, बट कैन डू अदर थिंग्स, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे कि डू अदर थिंग, अन्य चीज़ों को करता है, सच एज इट कैन मेक जजमेंट, जैसे कि यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस बात का फ्रेंड्स ख्याल रखिए, जैसे कि मेरा जो मस्तिष्क है, मैं राइट हैंडर हूँ, तो मेरा जो मस्तिष्क है वो लेफ्ट हैंड का काम करता है ज़्यादा, और इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो राइट हैंड का जो गोलार्ध है वो काम नहीं करता है। जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन हैं वो मेरे राइट हेमिस्फीयर से ही लिए जाते हैं, और अगर आप लेफ्टीज हैं यानी कि बाएं हाथ से काम करने वाले हैं तो आपके साथ जस्ट मेरे से उल्टा होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द स्टोरेज सिस्टम ऑफ द ब्रेन, हमारे जो ब्रेन है उसके स्टोरेज सिस्टम का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें, द ब्रेन स्टोर्स ईच मेमोरी इन सेवरल प्लेसेस, मस्तिष्क है वो प्रत्येक याद को या प्रत्येक याददाश्त को सेवरल प्लेसेस में स्टोर करता है, यानी कि मस्तिष्क के कई हिस्सों में एक मेमोरी को स्टोर करता है, सो दैट, ताकि इफ वन पार्ट ऑफ द ब्रेन, यदि ब्रेन का एक हिस्सा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि ब्रेन की एक कोशिका जहाँ पे चीज़ स्टोर करी गई है वो नष्ट हो जाए, द मेमोरी इज नॉट लॉस्ट, तो याददाश्त खत्म ना हो, एंड कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम अदर प्लेसेस व्हेन नीडेड, और उसे दूसरी जगह से याददाश्त को वापस ले लिया जाए जहाँ दूसरी जगह पे उसको स्टोर किया गया था जब भी ज़रूरत पड़े। यानी कि यहाँ पर सीधा कहने का मतलब है कि हमारा जो मस्तिष्क है किसी भी याद को एक जगह पे स्टोर नहीं करता, वह कई जगह पे स्टोर करता है, यानी कि अगर उनमें से कहीं एक जगह की कोशिका नष्ट हो जाती है तो वो सूचना दूसरी जगह से उठा ली जाती है जब भी आवश्यकता होती है। तो चलिए देख लीजिए इसके जो मीनिंग्स हैं। मेमोरी मीन्स होता है याददाश्त, ब्रेन मीन्स होता है मस्तिष्क, स्टोर माने होता है एकत्रित करना या स्टोर करना, और प्लेसेस मीन्स होता है स्थान, सेवरल माने होता है अनेक, और डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट करना, नष्ट हो जाना, सेल्स मीन्स कोशिका, और रिट्रीव का मतलब होता है वापस लेना, और नीडेड मीन्स होता है जब भी ज़रूरत हो या आवश्यकता। तो ये फ्रेंड्स इसके मीनिंग्स हो गए। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो 16वां क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण भी है काफ़ी ज़्यादा। डिस्क्राइब द डेंजर्स, खतरों का वर्णन कीजिए, दैट द ब्रेन इज एक्सपोज टू, जिससे ब्रेन को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, यानी कि ब्रेन में होने वाले जो खतरे होते हैं उनका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक्सपोज्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ें अक्सर होती हैं, या ऐसा आप कह सकते हैं एक्सपोज्ड का मतलब होता है यानी कि जो चीज़ें उनमें होती हैं उनका आप वर्णन कीजिए, उनके ऊपर प्रकाश डालिए। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, डेंजर मीन्स होता है खतरे। तो देखिए, ट्यूमर्स, स्ट्रोक एंड ब्रेन इंजरी आर द डेंजर्स दैट द ब्रेन इज एक्सपोज टू। हमारे मस्तिष्क में वो खतरे जो अक्सर होते हैं वो है ट्यूमर्स। आप देखते हैं कभी कभी हमारे मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाता है तो उससे बहुत बड़ा खतरा होता है। स्ट्रोक आ जाता है हमारे मस्तिष्क में, और कोई यानी कि ब्रेन इंजरी, कोई चोट लग सकती है हमारे मस्तिष्क में,
तो ये महत्वपूर्ण खतरे हैं जिनसे काफ़ी समस्याएं जा सकती हैं हमारे मस्तिष्क को। ट्यूमर्स कैन काज ए वैरायटी ऑफ डिजास्टर्स। ट्यूमर्स हैं वो कई तरह की आपदाएं लेकर आते हैं जिससे हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क नष्ट हो सकता है। ड्यू टू स्ट्रोक, और स्ट्रोक की वजह से एक क्लॉट फॉर्म्स इन ब्लड वेजल्स और स्मॉल आर्टरीज। स्ट्रोक उस स्थिति में होता है जब हमारे मस्तिष्क की जो धमनी और जो शिराएं हैं वो फट जाती हैं, किसी कारण से नसें फट जाती हैं हमारे मस्तिष्क की, तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। तो उससे भी बहुत सारी समस्याएं जाती हैं। द सिम्टम्स, आर्टरीज मीन्स होता है धमनियाँ और विजल्स मीन्स होता है शिराएं। द सिम्टम्स, लक्षण ऑफ इट रेंज फ्रॉम माइनर मेंटल लैप्सेस टू पैरालिसिस एंड डेथ। और इसके जो लक्षण हो सकते हैं वो छोटे से लेके माइनर मेंटल लैप्सेस यानी कि हमारे मस्तिष्क में पैरालिसिस हो सकता है, मेंटल की वजह से, हमारे दिमाग की वजह से हमें पैरालिसिस हो सकता है और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आपको लेसन और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। और भी अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।